सर कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप भाई शेयर कर बहुत सको। बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना। ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। हाँ। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया। और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नहीं है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमन ने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चली तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी भाई, वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया। हम्म। बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं। पीछे मत देखना, अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये, गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे, कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे से, तेरे को दिख नहीं रहा क्या है, परेशान हो रहा। बोले चलेगी, चलाई चल गई। लाइट्स भी ऑन हो रही है। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव है, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, जब मैं ये सब वीडियोज़ नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू। मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज। मैंने कहा अभी तो हल्का सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई क्या करें।
मन तो कर रहा था कि उसे भी कार से निकाल के फेंक दूँ। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर? मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गाँव है। तो कार लेकर हम धीरे-धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या, बहुत पतला सा रास्ता था गाँव का। अब ऐसे ब्रिज के इधर से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा, कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है। तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है, मैं समझ गया। मैंने कहा कुछ भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे। हाँ अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे, ठीक है। कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चली ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया। थोड़ी हमारी जान में जान आई भाई। वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है। अच्छा उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। हम भाई, मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रुकी। ले क्या है भाई, ये वो? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई, गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको ही कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले जाना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और देखा मैंने भाई, तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आँखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। सड़ा दी, ऐसा देख रहा पे मार दी स्टीयरिंग पे उल्टी। है ना। स्टीयरिंग, मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो। अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया? अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह ड्रिंक हाँ। व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया? तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, पूरे और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा, बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था। उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा। वो भाई झूम पड़ा मेरे पे, तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये? वो मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। तो बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुढ़े अंकल थे, उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना, प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
फिर उसके बाद बैठा रहा, वो मंदिर में बैठा रहा। घर वाले भी क्या कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग ही पहुंच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुंच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था, तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में, मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी, कोई दूर कोई आ रहा है, मैंने कहा आ रहा होगा। फिर ध्यान आया कि इतनी रात में कौन आ रहा था, तो कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे, और कल लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए। भाई उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया। भाई वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे हाथ काँप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना, मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये। भाई एक ऐसा इंसिडेंट था, मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त। भाई हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उसे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुंह सड़क पे कभी उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मूतना नहीं चाहिए आपको। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ की तरह सुनसान जगह पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहाँ तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी भी घटना जो नहीं हुई है। उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज़ करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गाँव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे, अपने दोस्त से, कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, वो उस बारे में कुछ बताया उन्होंने? उसे कुछ याद ही नहीं है। उस वो ब्लैकआउट हुआ ना बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे, उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हेडलाइट हो। ना जले। सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। हाँ, गुजरात वाले बात कर सकते हैं, उसमें भी ट्रिगर तो है ही। उसमें गुजरात वाले में ट्रिगर है, थोड़ा तो है। माइल्ड ट्रिगर है उसमें। हाँ, तो मैं बताता हूँ, अभी गुजरात में मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल क्या, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स के साथ हम एनडीए साइन करते हैं, क्योंकि बेचारे अभी दे डोंट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी फैक्ट्री अगर हम गए तो कोई नहीं चाहता है कि उनकी फैक्ट्री पता चले कि उनकी फैक्ट्री हॉन्टेड है। नहीं अब नाम मत लो किसी का, ना फैक्ट्री का ना मैं बस किसी बता रहा हूँ का। कि गुजरात का है करके, ये कोई फैक्ट्री का भी नहीं है, नॉर्मल प्राइवेट अपना घर था। तो उनका क्लेम ये आया था, छोटे से घर थे से, छोटे घर से मतलब गांव से थे, घर काफ़ी बड़ा था उनका, एंड कॉल ये था कि उनकी बेटी जो है वो पोजेस्ड है। तो बेटी कितनी बड़ी है, वो 11-12 साल की थी, एंड शी इज़ बिहेविंग वियर्डली, शी इज टॉक, किसी के साथ तो बात कर रही है बैठ के दीवार को देख के, एंड पता नहीं क्या हो रहा है। एंड वो अभी घर वाले काफ़ी परेशान है, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी 10-11 लोगों की, ऐसी बड़ी वाली। एंड दे वांट कि आप प्लीज़ आओ, आप प्लीज़ देखो कि क्या है। पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए कि गांव से कोई साइंटिफिकली
एक्सप्लेनेशन चाहता है कि उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एनीवे मेरा क्या माइंड में था कि यार एक तो पोजीशन इतना रॉन्गली परसीव करके रखा है लोगों ने मूवीज के चक्कर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि पोजीशन है कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एंड टबू इतना सारा है टॉपिक के अराउंड कि अब अगर गांव से किसी को उठा के लाके बोलो कि भाई साइकेट्रिस्ट को दिया, बोलेगा नहीं मैं इधर जाता हूँ, हाँ वो नींबू निचोड़ देंगे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट को तो नहीं दिखा रहा हूँ। टबू इतना सारा है। तो मेरे माइंड में ये था कि यार ये ऐसा ही कुछ केस है, एक तो गांव से है एंड शायद ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी बच्ची है ऊपर से, प्लस कहीं ना कहीं सोशल रीजंस भी अफेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि अब कुछ भी बोल दो, 2024 है पता है, लेकिन आज भी बहुत सारे इंडिया में गांव है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता है, कुछ भी रीजन दे देंगे। तो हमने कहा कि वैसा कोई सोशल रीजन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आपको अजम्पशन में तो करना ही पड़ेगा व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग। एंड सोशल रीजन भी हो सकता है एंड मेड अप रीजन भी हो सकता है, क्योंकि एक हमने केस इन्वेस्टिगेट किया था, 16 साल की लड़की पोजेस्ड, उसको चेन वगैरह में बांध के रखा हुआ था, वो 3 लोगों को साथ में उड़ा के फेंक रही थी, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही, साइकोलॉजिस्ट को थप्पड़ मार रही थी, काट रही थी, और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ये किया था कि यहाँ मुझे गड़बड़ लग रही है, ये बियॉन्ड आवर रीच है। अब वो फेक निकली पोजेशन, क्या बात कर रहे वो हो? बिल्कुल फेक पोजेशन बट निकला। फिर उसमें इतनी एनर्जी कैसे आई? नहीं वो एनर्जी अभी मैं बताता हूँ। जैसे भाई अभी आप जिम जाते हो, ठीक है, तो आप में जो स्ट्रेंथ है आप कहीं खरीद से ला रहे हो, खरीद के ला रहे हो, नहीं ना, स्ट्रेंथ आपके अंदर था, आप बस जिम जाके उसको बढ़ा रहे हो। हाँ आपके अंदर भी उतना है, मेरे अंदर भी उतना है, मैं जिम जाता नहीं वो बात अलग है, तो मेरे में वो लेवल में पहुंचा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ सबके पास है। बट 16 साल की लड़की के लिए जो मतलब गांव में है, और ऐसा कहा जाता है ना जब आप में इतनी एनर्जी आ जाए, कभी कभी ऐसे ओल्ड एज के लोगों के लिए भी कहा जाता है जब उनमें एनर्जी आती है वो हार्डली वॉक कर पाते हैं, बट जब उनमें एनर्जी आती है तो फिर वो गुलाटी भी मारते हैं, वो भागते भी है, स्प्रिंट भी नहीं, तो चीजें ऐसी होती भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होती हैं, होती भी हैं, लेकिन ये क्योंकि बोल रहा था कि इस तरीके के फेक पोजेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर जैसे उस लड़की ने लास्ट में कन्फेस किया अच्छा कि मुझे एग्जामिनेशन, वो 10th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मुझे एग्जामिनेशन नहीं देना कोविड का था, टाइम चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, सो शी फेक्ड पोजेशन। क्योंकि वो क्लास टॉपर थी, अभी पढ़ाई बंद हो गया तो शी इज इन द पैनिक मोड कि मेरे से पढ़ाई नहीं होने वाली, अरे मैं फेल हो जाऊंगी तो मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ। उस चक्कर में उसके पेरेंट्स लेके उसको साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिए, उसको स्टेरॉइड्स दे रहे हैं शांत करने के लिए। भाई इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को नया बहाना मिल गया पेपर ना देने। क्योंकि मुझे वहाँ घर में घुसते ही मैंने उसको बोला मुझे यहाँ कुछ फील नहीं हो रहा, इनको बोलेंगे क्या, कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था, तो मैंने लड़की से बात करी, मैंने बोला देख तू हॉस्पिटल के चक्कर खा रही है, तो उसको माइंड में उसके घुस घुस के हमने निकलवा लिया, वो बोली नहीं कुछ नहीं, मैं तो एक्टिंग है, एक्टिंग है। भाई कमिंग बैक टू द तू कंटिन्यू कर जो बोल रहा नहीं था। तो वही था, तो हम लोग के माइंड में ऑलरेडी वही था कि ये सच है नहीं है, बट एनीवे वी आर लाइक अभी इनविटेशन आया है, रिक्वेस्ट आया है, प्लस बच्ची है तो जाना है प्रायोरिटी केस के साथ। तो हम जाके पहुंचे, मैं था, पूजा थी, सैवियो था एंड बाकी कुछ ऐसे इंटर्न्स थे जो हमारे साथ थे। सबसे पहले तो हम लोग का ये रिप्लाई होता है जब भी कोई केस लेके आता है ना कि हमारा बच्चा पोजेस्ड है, वाइफ पोजेस्ड है, मैं पोजेस्ड हूँ, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ दिखाओ, आपने MRI करवाई, आपने जाके डॉक्टर्स को दिखाया, आपने सारे चेकअप्स करवा लिए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है पहले तो जाके वो कराओ। एंड आप मानोगे नहीं 9 out of 10 केसेस लोग कराते ही नहीं है, कुछ भी हुआ मतलब हाँ ये तो भूत है, वही आ जाता है घूम फिर के। तो वी वर लाइक रेडी के ये यही है, मतलब इन्होंने भी नहीं दिखाया होगा पक्का, गाँव में कहाँ ही दिखाएंगे वो। तो जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट्स है तो फादर बोलते हैं हाँ है, मैंने कहा अच्छा फिर लेके आओ। तो वो पूरा लेके आए एकदम फाइल्स वगैरह, उसमें सारे उसके टेस्ट हैं, सब कुछ हैं, एंड उन्होंने बोला कि हम हैं गाँव के लेकिन भाई साहब हमने कराया है सब काम। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। मैंने कहा फिर पहले तो मुझे दिखाओ, आई नीड टू सी द एंटायर स्पेस बिफोर वी गेट इनटू द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वी नीड टू सी कि क्या है, क्या हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वी नीड टू टॉक टू द गर्ल, क्योंकि आप सब कुछ क्लेम करती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो अभी पूजा क्या है, पूजा पहले ट्यूटर रह चुकी है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप ही बात करो डायरेक्टली लड़की से, प्लस फीमेल वो ज़्यादा बेटर रहेगा, शी विल ओपन अप मोर। सो आई जस्ट स्टैंड देयर एंड हमने वो लड़की को बुलाया। एक तो एनीवे उसकी इतनी सारी फटी हुई थी बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड टू सी सो मेनी ऑफ दिस पीपल जस्ट लुकिंग एट हर एंड लाइक जज भी कर रहे हैं इन अ वे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमने उनको बुलाया, हमने उनको बैठाया, मैंने पूजा को बोला प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ टॉक टू हर। एंड फिर मैंने उनको बाकी लोगों को भी बोला कि आप थोड़ा दूर रहो एंड हमको बात करने दो। तो हमने वो गर्ल को पूछा कि भाई साहब सीन क्या है, मतलब इज इट ऑल रियल, ये लोग बोल रहे हैं कि पोजेस्ड हो। तो कुछ बोली नहीं इनिशियली। तो फिर पूजा कैप्टन आस्किंग, कैप्टन पेस्टरिंग करते करते फिर वो बोली कि रात को बहुत परेशानी होती है मेरे को,
तो पूजा ने बोला क्या परेशानी होती है? बोलते नहीं, वो लोग आके बहुत मुझे परेशान करते हैं, सोने नहीं देते, मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो बोलते बोलते शी जस्ट स्टार्टेड सीइंग समथिंग बिहाइंड अस। तो हमारे पीछे ना गाँव शेड था, गाय थी वहाँ पे, एंड ये दोपहर का 3-4 बजे का टाइम है, एंड शी स्टार्टेड सीइंग समवन एंड वी आर लाइक किसको देख रही है? तो फिर वो बोलती है कि ये 2 औरतें कौन है? हमने कहा हमारे साथ तो कोई नहीं है, हमारे साथ इतने थे। फिर हमने देखा तो उधर कोई नहीं है, एंड गायें सब खड़ी हैं अपना नॉर्मली, एंड वो अपना आवाज़ें वगैरह निकाल रही हैं, एंड वो बोल रही है कि ये 2 औरतें कौन है बताओ? हमने कहा हमको नहीं पता। नहीं, वो बोली कि यही 2 औरतें ही आते हैं रात को परेशान करने। हमने कहा कि हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हम आस्किंग पूजा ऑल्सो कि कैन यू सी एनीथिंग, कैन यू फील एनीथिंग? पूजा इज लाइक नो आई कांट। हमने बट इसको कैसे दिख रहा है अभी? हमने कहा ठीक है, एनीवे ये परेशान है। तो मैं तो पूजा को बोल रहा हूँ कि यार इधर कुछ नहीं है केस में, इनको ना काउंसिल कराते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि ये बेकार का हम आए हैं, हम जाते हैं वापस। एंड एनीवे टाइम वेस्ट लग रहा है मेरे को। तो बट पूजा लेकिन नहीं, बट देन हमको बुलाया गया है, हमारा काम है डर भगाना, अब आ चुके हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो क्यों हम खाली छोड़ के जाए? मुझे एंटिटीज दिख नहीं रही थी, लेकिन गड़बड़ महसूस हो रही थी। हाँ। कुछ है, मतलब ये झूठ नहीं बोल रही है, कुछ है। क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। पर देन कभी कभी ये भी होता है ना, मतलब जैसे कि अभी हमने हमारे टीम में भी देखा हुआ है कि एक साइकिक्स आर सेंसिटिव, समटाइम्स दे सेंस थिंग्स एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी कभी जैसे कि घूम फिर के टॉपिक इस पर आ जाता है कि इंटेलिजेंट है या रेसिडुअल है। हाँ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि जब मैं लड़की से भी बात कर रही थी, मेरे माइंड में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि ये मतलब जैसे ये बता रहा है कि इंटेलिजेंट है, रेसिडुअल है, क्योंकि रेसिडुअल में कभी कभी मतलब कि मेमोरीज प्ले होती हैं, भूत वगैरह नहीं होता है, एंटिटी नहीं होती है, या फिर इंटेलिजेंट है। एक मेरे माइंड में बहुत चलता है, स्पेशली जब मैं टीनेज गर्ल्स या फिर प्री टीन्स को के साथ डील करती हूँ, इज़ देयर इज़ अ फिनोमेना जिसको बोलते हैं RSP के, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस। मतलब साइकोकिनेसिस ये फिनोमेना है जिससे इंसान बिना कुछ चीज़ टच करे चीज़ें मूव कर सकता है। अच्छा। हाँ, और जो लड़कियां हैं स्पेशली टीनेज गर्ल्स, या जिनमें जो बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे हों या फिर बहुत एनर्जी हो जिनमें, उन्हें भी पता नहीं चलता दैट दे आर द होस्ट, वो चीज़ें उड़ा सकते हैं बिना टच करे उसको। ये सीरियसली होता ये है? होता है। दुनिया भर में मेजॉरिटी 99% पॉल्टरगाइस्ट केस इसी से सोर्स होता है, ये रीजन के वजह से। तो लोगों को लगता है भूत है, पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी है। पॉल्टरगीस्ट एक्टिविटी क्या होती है? जहाँ पर चीज़ें उड़ रही हैं, दरवाजे अपने आप खुल बंद रहे हैं, खिड़कियाँ खुल बंद हो रही हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने जब रिसर्च वगैरह किया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, हमको पता चलता है ये RSP की वजह से। हम सबसे पहले अगर पॉल्टरगीस्ट केस आता है, हम सबसे पहले पूछते हैं वहाँ कोई टीनेजर है क्या घर में, क्योंकि उनको भी पता नहीं रहता है। बट उनको अगर पता नहीं है तो वो इंटेंशनली कर रहे हैं। अनइंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली होता है। लेकिन ऐसे गुस्सा आ गया तो कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो एनर्जी इतनी कहीं ना कहीं energy जाके वो- इफेक्ट हो रही वो कहीं ना कहीं रिलीज होगी ना। तो फिर वो ऐसा लगता है कि मूवमेंट कैसे हो गई, हो उनसे रही है, तो भूत है। भाई। तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि कुछ RSP से रिलेटेड है, बिकॉज कुछ है, मुझे फील हो रहा था, ऑल्दो मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और आपको बॉडी लैंग्वेज में भी कुछ दिख रहा था, कुछ अलग? हाँ, कुछ वो आईज डायलेशन वगैरह वो सब भी चेक करना पड़ता है कि आईज डायलेटेड हैं पर्टिकुलर वे में, वो She कहाँ तो देख। looked, ये तो लड़की शी लुक्ड सो फ्रेजाइल, क्योंकि एक तो खाना नहीं हो रहा, हाइजीन नहीं है, कुछ नहीं है। शी लुक्ड लाइक के मतलब अलग, कोई ऐसे दूर से देखोगे आप बोलोगे तो पोजेस्ड है ही 100%। अच्छा। ऐसे मतलब शक्ल हो गया था, बॉडी सो लैंग्वेज ना हो गया दोनों एस्पेक्ट्स देखने पड़ रहे थे कि कुछ साइंटिफिक निकल रहा है यहाँ से या एक्चुअल कुछ पोजीशन है, फिर जाके नेक्स्ट चांस आता है इन्वेस्टिगेशन का। तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी बात तो कर ली है, ठीक है एंटिटी कुछ है, लेकिन है नहीं है नहीं पता अभी हमको कुछ। फिर जगह काफ़ी बड़ी थी, तो हमने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेट करना है, फिगर आउट करना है एंटिटी से नहीं है, तो पहले देखना पड़ता है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे हम कोई लोकेशन पे जाते हैं, हम पहले फिगर आउट करते हैं कि वॉल कितने हैं, मतलब कि अभी सपोज ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन अभी लंबी देर माइन चले गए, काफ़ी पुराना जगह है, तो हमको यह देखना पड़ेगा कि वहाँ पर सीलिंग कैसा है, फ्लोर टूटा हुआ है नहीं है। हम रात को घुसेंगे, पता चला कहीं पैर रख दिए और गिर गए, तो हम ही भूत बन गए वहाँ पे। तो इसलिए उससे बचने के लिए हमको पहले दिन में देखना पड़ता है। तो हमने पेरेंट्स को बोला, हमने कहा आप घर दिखाओ पहले। तो पहले तो वो सबसे पहले टेरेस लेके गए दिखाने के लिए कि जगह क्या है, एंड काफ़ी बड़ा जगह था, क्योंकि फार्म एरिया बहुत था उनका, पेड़ लगे हुए हैं, सब कुछ है। एंड उस चक्कर में मुझे एक चीज़ दिखी नीचे, मैंने कहा ये क्या है। तो हम नीचे गए देखा तो एक किचन जैसा कुछ बनाया हुआ था, एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे
हमने किचन बनाया था क्योंकि हमारी जो सास थी कि कौन थी उसकी दादी वगैरह दादी और someone, समवन हाँ। उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आप किचन बनाओ और इधर खाना पकाओ 21 दिनों के लिए और भूतों को खाने को दो एंड आपको बेटी को छोड़ के चली जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा छोड़ के गई, बोले कि नहीं गई भूत आके खा के गए। बोलता है कि खाना तो सुबह नहीं था। मैंने कहा कुछ भी यार, मतलब अभी तो स्ट्रे डॉग्स भी हो सकते। तो वो घर के बाहर थी? घर के बाहर थी वो, घर के बाहर उनके, मतलब कैसे बताऊं, अगर घर इस तरह फेस कर रहा है तो डायरेक्टली पीछे बनाया गया था विच वाज ओपनिंग टू देयर फार्म लैंड जो भी था। मैंने कहा एनीवेज अभी आपने टेस्ट भी करवाया है लेकिन आप बोल रहे हो कि आप ऐसी चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो तो ही वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं मानता हूँ। मेरे जो वो रिलेटिव है दादी जो भी, वो शी वाज वेरी एडमेंट कि नहीं ये करते हैं करके। मैंने कहा लेकिन यू डिडंट सी द सोल्यूशन नो। ही सेड कि नहीं कुछ हुआ नहीं बेटी के साथ, वो जैसी की वैसी ही थी है अभी भी। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमने कहा कि अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड देन आई सेड कि नहीं यार मुझे को कुछ सही नहीं लग रहा ये। एक तो ही सही कि हमने टेस्ट वेस्ट करवा लिया है, देन ही सही कि हमने किचन भी क्रिएट किया है भूतों के खाने के लिए, खाना भी गायब हो रहा है अपने आप। मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा, कुछ तो साइकोलॉजिकल है। हाँ। देन अगेन पूजा वाज एडमेंट कि नहीं अभी आए हैं, शी इज फीलिंग समथिंग, तो लेट्स गेट ऑन विद इट। तो उसमें भी ना जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो आपको बहुत सारी थ्योरीज आपको सोचने पड़ते हैं टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ सर्टन अनएक्सप्लेनेबल थिंग कि ये चीज़ अगर गिरी सपोज तो क्यों गिरी। या तो भूत ने गिराया, नहीं तो मेरा हाथ लगा, नहीं तो वहाँ का डोर का वाइब्रेशन से ही हिल गया, नहीं तो एयर वेंट से गिर गया। पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, भूत का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी हम जब वहाँ पे बैठ के सोच रहे तो मेरे को ये आइडिया आया कि ये ना कहीं पे स्पेन नहीं तो कहीं पे तो एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे ये कुछ फैमिली मेंबर मतलब छुप रहे थे, पुलिस नहीं तो कोई कहीं से तो, एंड उनका एक शॉप था तो शॉप वो लोग बंद करके शॉप के अंदर छुपे हुए थे वो लोग। तो जो बाहर आ रहे थे लोग लग रहे थे कि अच्छा बंद है। कुछ हफ्ते बाद जब शटर उठाया गया पुलिस के द्वारा तो देखा गया कि सारे इंसान मरे पड़े हैं अंदर, पूरी की पूरी फैमिली गई एक्सेप्ट दैट वन किड। वाई द वन किड वॉज अवे, क्योंकि जब आपने बंद कर दिया सब कुछ तो वो हेलुसिनेशन में आके मतलब एक तो सफोकेशन चालू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो आप हेलुसिनेट करोगे, आप पागलपंती दिखाओगे, सब कुछ होगा आपके बॉडी में, आपको चीज़ें दिखेंगी जो एक्चुअली है नहीं, फिर आप मारदेड़ में आ जाते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। तो फिर वो क्या हो गया, सफोकेशन हेलुसिनेशन मिलके वो लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन ये जो बच्चा है ये क्योंकि बच्चा था, छोटा सा था, तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता था रात को बाहर, तो इसको कभी सफोकेशन हुआ नहीं, उसको कभी हेलुसिनेशन हुआ नहीं ना। व्हाई आई एम सेइंग सफोकेशन का, बिकॉज ये घर इतना वियर्ड था। एक तो 10 लोगों की फैमिली, मतलब 10 मेंबर्स वाला फैमिली का घर है, उसमें 8 से 9 रूम्स हैं, उसमें एक भी वेंटिलेशन पॉइंट नहीं है, एक भी नहीं है किसी भी रूम में, किसी भी रूम में नहीं है, सब बंद करे। सारे विंडोज आर शट, नॉट जस्ट शट। वो लोग पता क्या किए हैं, वो जो सैक होता है ना, हाँ बोरी, हाँ बोरी डाल के बाजू में सीमेंट लगा दिया है, विंडो सारे सील्ड हैं। ओ, अब क्यों है, बोल रहे हैं कि मच्छर के वजह से। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ ही सीन चल रहा है, इसलिए दीज आर ऑल वर साइंस के नहीं, ये कुछ गड़बड़ है इधर, पैरानॉर्मल नहीं है। हाँ। तो हम भी जब घुसे मैंने कहा ये भी हो सकता है कि क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सफोकेशन, क्योंकि वो बच्ची है, हार्मोनल चेंजेस की तो जा रही है, मे बी शी इज हेलुसिनेटिंग, मे बी दिस इज एक्चुअली नथिंग। फिर हम एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, एक हॉल जैसा था, हमारे पीछे किचन था, मेरे पीछे किचन था, सावियो के पीछे रूम चालू हो रहे थे, पूजा के पीछे ऐसे रूम चालू हुए थे, ऐसे सारे रूम्स थे, किचन था, हॉल था। एंड हम हॉल में खड़े हैं, हम सोच रहे क्या करेंगे। हमने कहा ठीक काम करते हैं, गोप्रोस लगाते हैं, पहले तो EMF रीडिंग लेते हैं इसका, देखते हैं क्या होता है, फिर आगे का जो करेंगे। अगर इधर कुछ नहीं मिला, मैंने पूजा को बोला हम निकल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग अहेड विद दिस। और ये अभी आपका फर्स्ट डे ही है इन्वेस्टिगेशन? पहला दिन ही है, पहला घंटा है, एंड वी वर वेटिंग के शाम हो जाए थोड़ा सा। तो हमने पूरे सारे फैमिली मेंबर्स को हमने बोला अब बाहर जाके वरांडा में बैठो, क्योंकि एनीवे गांव वाले सराउंड करना चालू कर दिए थे कि इनके घर में हो क्या रहा है। तो हमने कहा बाहर जाके गांव वालों को कंट्रोल करो, हमको अब अंदर मत डिस्टर्ब करना। तो हमने चालू किया। उसी बीच किचन में एक जोर से आवाज़ आई कि कुछ तो गिरा, जोर से गिरा, एंड हम सब भागे देखने के लिए। तो एक बर्तन ऐसा पूरा मूवी ऐसा रोल कर रहा था वहाँ पे, एंड जैसे वो मैंने देखा, माई इंस्टिंक्ट रिएक्शन वाज कि यहाँ पे कुछ तो है अभी, क्योंकि ये तब से तो नहीं हो रहा था। हाँ। इतना टाइम हम लोग बैठे, बातचीत कर लिए, एंड पूजा वाज लाइक मैंने तो बोला था ऑलरेडी कि है। मैंने कहा हाँ लेकिन अभी तो मेरे को दिख भी रहा है कि है करके। मैंने कहा अभी चालू करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो हम इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं, कुछ हम EMF पकड़ के चल रहे हैं, तो कुछ स्पाइक्स आ रहा है, कुछ हो रहा है, उस चक्कर में हम रूम से रूम जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक रूम में ना हमने क्या किया था, ऐसे ही ट्राइपॉड में हमने GoPro लगा दिया था, फुल स्पेक्ट्रम GoPro था। फुल स्पेक्ट्रम मतलब हमने उसका IR फिल्टर निकाल दिया था, उसमें सारी लाइट्स घुस रही है अभी। हाँ। तो ना ऐसा
पिंकिश फ्लोरेसेंट जैसा दिखता है, वो ग्रीन कलर का दिखता है, एंड हमने IR लाइट लगा दिए थे, इंफ्रारेड LEDs, ताकि अंधेरा भी हो तो तो दिख जाए अपन को। तो हमने वो वहाँ पे रख दिया एंड हम बाकी जगह पे देख रहे हैं, एंड सैवियो जो है हु वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ दोस गैजेट्स, ही स्टार्टेड शाउटिंग माय नेम एंड ही वाज लाइक सर्व पूजा यू शुड कम एंड सी दिस। आई एम लाइक क्या हुआ? वो देखो क्या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे करके, अंधेरा है, हमको खुद नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, ऐसे वो गोप्रो का स्क्रीन दिख रहा है थोड़ा सा। तो हमने पूछा क्या है, तो ना ही बेंड डाउन इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन टू शो के क्या है, एंड उसी चक्कर में वो गिर गया, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, वो जो ट्राइपॉड था ना, वो ट्राइपॉड वाज डैंगलिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे वो हिल रहा था। अच्छा, एंड हम रख के आए थे, हमने देखा कि स्टेबल है, रूम के अंदर कोई गया नहीं है, रूम के अंदर से कोई आया नहीं है, डोर लॉक्ड है। हमने फैमिली मेंबर को बोला था कि आप बाहर से हमको लॉक कर दो, हम अंदर से भी नहीं कर रहे हैं, आप ही लॉक कर दो बाहर से। वो ना ट्राइपॉड हिल रहा था पूरा, तो उसी चक्कर में हम सावियो को क्या बचाएं, ट्राइपॉड को क्या देखें, उसी चक्कर में बाहर से आवाज आने लग गई कि बेटी के साथ कुछ तो सीन हो रहा है करके, वो वियर्ड बिहेव कर रही है। अरे भाई साहब, तो हमने कहा कि सावियो को बोला भाई तू उठ जा, फिर हम सब बाहर भागे, एंड बाहर भागते भागते जाके देखे तो शी इज टॉकिंग एंड शी इज ब्लैबरिंग एंड रैंडम थिंग्स बोल रही है। हाँ, पूरा स्विंग विंग करके, ऐसा टिपिकली होता है पोजीशन में कि ये लोग मेरे को ले जाएंगे, मेरे को मार डालेंगे, प्लीज आप बचा लो, ये कर लो। मतलब वो वहां पे हाइपर हो रही है हाँ, कि वो वहां पे हाइपर हो रही है, अंदर क्या हो रहा है करके। तो अभी उस चक्कर में जस्ट उसके पहले क्या हुआ था, और एक चीज दैट आई मिस, जस्ट उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे पास एक गैजेट है जिसको EDI बोलता है। EDI का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है ना, वो गैजेट में डिटेक्ट करता है। वो भले जियो मैग्नेटिक वाइब्रेशन हो गया, लाइक ये वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, EMF डिटेक्ट करता है, मोशन डिटेक्ट करता है, अपना जो क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, वो सारा डिटेक्ट करता है, टेम्परेचर हो गया, कि कुछ भी चेंज हुआ तो वो बताएगा आपको। तो वो जो लड़की जो बेड में सोती थी, वो बेड के ऊपर हमने EDI रखा है, एंड जैसे मैंने बताया कि विंडोज है नहीं। अब मानोगे नहीं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमको विंड का ब्लास्ट आ रहा है हमारे मुंह पे, और जब जब आ रहा है वो EMF ब्लिंक हो रहा है पूरा फुल तक। ओह, लाइक ऐसा हम खड़े हैं ना, ऐसे कभी AC के हवा हवा आया आती है जैसे। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, एंड गर्मी लग रही है क्योंकि गर्मी का टाइम है, एंड गुजरात भी ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको ठंडा लगेगा, कुछ वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, एंड मैं खड़ा हूँ, हम सब खड़े हैं, हम पसीने से लथपथ हैं, और उसमें ना ऐसा हवा आएगा, मैं बोलूँगा अभी EMF जलेगा, हवा आएगा, EMF जल रहा है एग्जैक्टली वही बेड के ऊपर। तो वी न्यू कि वो रूम में तो कुछ तो सीन है, एंड वही रूम में ट्राइपॉड का डैंगलिंग हुआ, क्योंकि वो रिप्लाईज आ रहे थे, तो हमने GoPro लगा के छोड़ दिया था कि कुछ भी एक्टिविटीज और होंगी तो हम पकड़ लेंगे। तो अभी बेटी का सीन हो गया, तो मैं पूजा इज ट्राइंग टू काम हर डाउन, पूजा इज ट्राइंग टू हैंडल द फैमिली ऑल्सो, बिकॉज ये लोग चाहते कि आप मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। हमने कहा भाई साहब कुछ, हम तो थे भी नहीं यहाँ पे, हाँ। हम अंदर कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, अब प्लीज हमको हैंडल करने दो। तो पूजा ने फिर पकड़ा उसको पूछा कि हो क्या रहा है। तो देन शी स्टार्टेड सेइंग कि नहीं वो लोग मुझे लेने वाले हैं, एक फीमेल औरत है, मतलब दोनों फीमेल्स हैं, एक अच्छी है एक बुरी है, एक ब्लैक कपड़ों में है बोल रही थी, हाँ। और एक सफेद कपड़ों में। सफेद वो कपड़ों में दोनों है। बहनें हैं, और जो ब्लैक कपड़े में है वो मुझे ले जाना चाह रही है, जो सफेद कपड़े में है वो मुझे बचा रही है अपनी बहन से। तो ये उसको मार डालेगी और मुझे ले जाएगी, ये बोल बोल के वो हाइपर हो रही है। बच्ची की आवाज भी चेंज हो रही थी थोड़ी, नहीं, वो अपनी नॉर्मल आवाज में बट देन ना वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, शी वाजंट लाइक मतलब अटक अटक के बोल अटक के, मतलब लग रहा था कि शी इज वेरी स्केयर्ड राइट नाउ, एंड वो ट्रॉमा की तरफ घुस रहा था पूरा, एंग्जाइटी अटैक की तरफ, जैसे एंग्जाइटी अटैक में कैसे होता है इंसान, वही हो रहा था उसके साथ भी। आई सेड कि नहीं, ये ना कुछ तो सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है पैरानॉर्मल है नहीं है पता नहीं, बट राइट नाउ द प्रायोरिटी इज द किड, लेट्स डू वन थिंग। एक टेक्निक होता है जो कि आप हिप्नोथेरेपी में भी यूज़ करते हो, कि आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कुछ यूज़ कराते हो कुछ लोगों को विजुअलाइज कराने के लिए, या फिर यू जस्ट प्ले विद देयर इमेजिनेशन एंड मेक देम कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जैसे कि आपको अभी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिख रहा है, तो दिख रहा है तो बता क्या दिख रहा है, फिर जब आप शेयर करना चालू करोगे तो डर अपने आप निकल जाता है। मैंने कहा कि काम करते हैं पूजा, लेट मी जस्ट प्ले अलॉन्ग, फैमिली को नहीं बताएंगे, हम लड़की से डायरेक्टली बात करेंगे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा, मैंने कहा तू बता एंटिटी कहाँ है, तो उसने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे है। अभी वो कहाँ पे पॉइंट कर रही है, जहाँ पे वो जो किचन बनाया गया था खाने देने के लिए, कि वो वहाँ पे है, सारे उसी के अराउंड हैं, आसपास है, आप उधर है। तो मैंने कहा चलो, तो चल के जा रहे हैं। जब चल के जा रहे हैं, अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पूजा बोल रही है कि मुझे फील हो रहा है, लेकिन पूजा को भी वैसे कुछ एंटिटी दिख नहीं रही है। लेकिन मैं अभी लड़की को पूछ रहा हूँ कि कुछ एंटिटी दिख रही है, हाँ वो खड़ी है वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कर रही है वो,
नहीं खड़ी है, मुझे ले जाएगी, वो कोशिश कर रही है और बहुत डरावनी दिख रही है। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं अभी उसको बोल रहा हूँ और तेरे सामने ना वो चली जाएगी, जब चली जाएगी तो मुझे बोलना। आई कैन सी शिट, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मुझे पता भी नहीं एंटिटी है नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलता हूँ कि जो भी आप हो, आप इसको डरा रहे हो, दिस इज नॉट योर होम, दिस इज नॉट योर हाउस, ये आपकी लड़की नहीं है, आपके इसके पीछे, मतलब बेसिकली यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द स्पिरिट, इफ देयर इज अ स्पिरिट, कि भाई चली जा तू यहाँ से, क्यों परेशान करना। हाँ तो मैंने कहा देखो, अगर आपके यहाँ से निकलना है, स्पिरिट को बोलो अगर आपको निकलना है, ये जो चूल्हा बनाया गया था आपके लिए, घर वाले बोल रहे हैं कि आप खाना खाते थे आके, मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे ना गेट जैसे खुलेगा, वाइट कलर का है गेट, आपको बस आना है, आप वहाँ पे खड़े होगे तो आप चले जाओगे। सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल क्लिनजिंग टेक्निक दैट इज जनरली यूज्ड हमारे इन्वेस्टिगेशंस में। अब मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी वो लड़की को मैं पूछ रहा हूँ कि वो एंटिटी आ रही है गेट के पास, तो वो बोल रही है हाँ आ रही है। मैंने कहा अभी आई, हाँ आई, अभी वो गई, हाँ गई, तो उसके बाद शी स्टार्टेड वाइब्रेटिंग जोर से एकदम। तो अगेन हमको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। जैसे वाइब्रेट हुई तो फिर फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया, पूजा लोग सब कोई आए एंड उसको लेकर रूम में सुलाया, आधा एक घंटा गया तो पेरेंट्स ने बोला कि शी इज़ स्लीपिंग नाउ, शी इज़ फाइन। तो हमने कहा ठीक है अभी तो वो सो रही है, हम निकलते हैं। अगेन वी हैड अ टीम मीटिंग एंड एवरीवन लेके, फिर एंटिटी था या नहीं था, हमने कहा हमको नहीं पता एंटिटी था या नहीं था, क्योंकि हमको ठीक है वो बर्तन गिरी, ठीक है वो ट्राइपॉड घूम रहा था, लेकिन इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वहाँ पे पैरानॉर्मल था? इज दैट इनफ टू कंक्लूड कि वो लड़की पोजेस्ड थी या नहीं थी? नो। मतलब अगर आप एक्चुअली देखो तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन हैव अ साइंटिफिक रीजन, कैन हैव सम रीजन। क्योंकि एक तो जैसे कि अभी मैं अपने टीम मेंबर्स को भी मैं बोलता हूँ कि जब सैवियो भी वहाँ से आया, हो सकता है कि अंधेरा था तो शायद उसका पैर लग गया हो। एंड जब आप ट्रैवल कर रहे हो, वी कैन नॉट कैरी दीज ट्राइपॉड्स, तो वो जो ट्राइपॉड्स होते हैं उनके पैर आप थोड़ा सा टच कर दो तो वो डैंगल होने लग जाते हैं। शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन सैवियो इज लाइक नहीं किया मैंने, एंड हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हम लोग करेंगे भी नहीं, बट आई एम सेइंग कि पॉसिबिलिटी तो है ना। वो बोला कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन लड़की पोजेस थी। मैंने कहा पता नहीं वो मेरे को। यहाँ पर एंटिटीज वो रेडी नहीं थे कम्युनिकेट करने के लिए। नॉर्मली क्या एंटिटीज के साथ कम्युनिकेशन होता है तो फिर हमें क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पर वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सिर्फ वो लड़की के क्लेम के हिसाब से जा रहे थे, तो हम भी रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत। बट वो एक सेंटेंस 2 सेंटेंस में वो क्लेंजिंग हो गई, लड़की ठीक हो गई। एक्चुअली टेक्निकली प्लान क्या था ना, प्लान ये था कि हम वो जो देख रही है, वो जो सोच रही है, उसका जो माइंडसेट है, हम उसके साथ ही थोड़ा सा कुछ खेल के उसको वहाँ से निकालें, क्योंकि शी वाज गोइंग ऑन अ वेरी डिफरेंट एंड डार्क एरिया। अगर वो क्योंकि हमने ठीक है भले अगर वहाँ पे एंटिटी था अभी, यू नो जैसे पूजा ने बताया कि कम्युनिकेट नहीं कर If Pooja could sense something is there, then that means something was actually there. वो तो बिल्कुल है, लेकिन अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बोल भी देंगे कि ठीक है हम लोग ना यहाँ पे क्लिनजिंग कर देंगे, लेकिन वो लड़की वो ट्रॉमा से कैसे आएगी यार? उसने देखा है अपने साथ क्या क्या, उसके साथ क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स भी होता है ना पोजेशन के या फिर हॉन्टिंग्स के, जहाँ पर वो दहशत इतनी रह जाती है उसमें कि वो फिर भी उसको लगता है कि है, हालांकि कुछ ना हो। तो उसको भी उसमें से निकालना बहुत ज़रूरी था। भले हम स्पिरिट की तो हेल्प कर ही रहे हैं कि अगर आप हो, अगर आप अटके हुए हो तो आप यहाँ से निकल जाओ, ये आपके लिए क्रिएट हो गया है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कई स्पिरिट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर वेटिंग टू लीव। तो उनको एक हल्का सा एक नज मिल गया, पुश मिल गया, मदद मिल गई तो वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारा कंसंट्रेशन वो लड़की भी थी, लड़की थी एक्चुअली। तो फिर अभी कोई तरीका नहीं है फिगर आउट करने का कि असली था नहीं था, तो हम वी जस्ट वेटेड कि उनके फैमिली का कॉल आने दो। जनरली क्लाइंट्स हमको कॉल बैक करके बोलते हैं कुछ है ठीक है नहीं है। तो 1 महीने बाद उनका कॉल आया एंड दे आर लाइक 1 महीने से तो शी हैज़ नॉट रिएक्टिंग एनीथिंग, शी हैज़ स्टार्टेड गोइंग बैक टू स्कूल एंड सब कुछ अभी उसका नॉर्मल है। तो अभी एंटिटी थी नहीं थी वो तो नहीं पता, लेकिन हमारा जो काम था टू हेल्प आउट द गर्ल, हेल्प आउट द पर्सन, वो हमने कर लिया। एंड जैसे पूजा ने बताया ना, जैसे आपने बोला कि 1-2 सेंटेंस में कैसे स्पिरिट चली गई, अब मानोगे नहीं, एक तो एंटिटीज को जैसे पूजा ने बताया कि जाना होता है तो निकल जाते हैं, दूसरों को तो पता भी नहीं ना कि वो मर गए हैं। तो अब जब बोलते हो कि भाई साहब पता है तू नहीं है जिंदा, यू हैव टू लीव दिस प्लेस। भाई तांत्रिकों से मिला भाई, मैं ऐसे ऐसे क्या बताऊं। एक तांत्रिक मैंने देखा भाई जो पागल हो रखा है। पागल कैसे? उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी भाई, जिसको बोलते हैं ना एंटिटी कच्चे कलवे, सुना होगा आपने? छोटे बच्चों की जो छोटे हार्ट, बच्चों की, हाँ। तो उसने वो अब ऐसे पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, भाई उसने क्या करा, एक बच्चा किडनैप कर लिया। अच्छा। छोटा सा, अपने गुरु के कहने पे। अब क्या था ना, वो बंदा था, वो अपने गुरु से रोज बोले कि भाई मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा दो, मेरे को ये करा दो, वो करा दो। उसका गुरु पहले तो, लेकिन भाई वो एक दिन है ना, उसका गुरु ने मेरे को पूरी चीज़ें बताई
जो इनके पास आते थे, जिनसे मेरी बात होती थी कि मेरे को ये दे दो, वो कह रहे कि भाई सिद्धियों से बंदे पागल हो जाते हैं, मतलब इनको संभालने के लिए कि आपकी ऑरा और एनर्जी बहुत हाई चाहिए, वरना तो आप पागल हो सकते हो। अब भाई एक बंदा था इनके पास, उन्होंने मेरे को पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रखा है, वो रोज़ पीछे पड़ जाए इनके। वो एक दिन आया भाई चक्कू वक्कू लेके, आप मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त करा रहे हो, मैं अपने यहीं पे कर दूँ अपना। तो उसने कहा तू एक काम कर, एक बच्चा ले ले और उसको 2 साल पहले पाल पोस, उसको अच्छे से रख। अब भाई उसने एक बच्चा किडनैप कर लिया बंदे ने गाँव से, उसको पाला पोसा, 2 साल तक उसकी हर एक चीज़ जो वो मांगता था, हर एक ख्वाहिश, हर एक जो खाना चाहिए वो सारी पूरी करता रहा, खुश रखा मतलब उसको। अब 2 साल बीत गए, 2 साल बाद वो दोबारा वहीं पहुंचा कि गुरुजी आज गुरुजी ने एक डेट बताई उसको, भाई एक काम कर, तू ऐसे ऐसे उस रात को अमावस्या की आइयो और बच्चे को साथ लेके आइयो, शमशान साधना करनी है, ऐसे ऐसे वहाँ पे बैठ के तेरी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो लेके आ गया भाई। अब ट्रस्ट नहीं करोगे भाई आप, उसके गुरु ने बोला आप बैठ जाए यहाँ पे, पहले उसकी साधना करवाई, बच्चा खेल रहा था, कह रहे अब जाके इसकी गर्दन काट दे। अच्छा, क्योंकि इसमें मरे हुए बच्चे का दिल लेना होता है इसको करने के लिए। नहीं, वही बच्चा उसकी साधना पूरी करता, जो भी उसको चाहिए था, कच्चे कलवे की एंटिटी। ये तो एक बलि की तरह ही हो गया कि जैसे बलि दी जाती है। उसने उसकी बलि दे दी तभी के तभी। और भाई इस बात को करीब 15-20 साल हो गए होंगे, लेकिन वो बच्चा कहते हैं आज भी उसके कंधे पे बैठ रहा था और उससे पूछता रहता है बार बार, वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो यही कहते रहे कि वो तेरी सारी ख्वाहिशें जो पूरी करेगा, लेकिन उसके ऊपर वो यही बैठ के अभी तक बोलता रहता है कि तूने मुझे मारा क्यों। उस बंदे के कान से खून, अब वो बंदा मतलब पागल हो गया। ये पीछे छुड़ाना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा, इसको हटा दो। लेकिन भाई हटती नहीं क्या ऐसे ये चीज़ें ये कई पीढ़ियों तक रहेगी। अब उसके अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके किसी परिवार पे बड़ी सिद्धियां, भाई इंसानों के बस की थोड़ी है सिद्धियां। आप तंत्र के बारे में पढ़ोगे ना, अलग चीज़ें हैं भाई। और जिस एंटिटी को आप सिद्ध कर रहे थे, तो आपके गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बदले में तुझे ये देना होगा इस एंटिटी को, क्या भोग मांगती है, क्या काम करती है, तो ये बदले में ये लेगी। ये धनलक्ष्मी ये वो काफ़ी सारी जो कर्ण पिशाचनी है, ये है वो याक्षिणी होती हैं, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगी। अच्छा, हाँ, पर बदले में कुछ नहीं मांगती। बदले में कुछ नहीं था। तभी मैंने भाई सेफ ऑप्शन चुना, तभी मैंने इसके बारे में पहले पढ़ा, देखा क्या है सीन, तब जाके धनलक्ष्मी याक्षिणी को मैंने कहा भाई ये करते हैं। लेकिन भाई मैं बट अगर जैसे आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई और अभी तक आपकी हेल्थ में या बिजनेस में किसी में नुकसान देखा है आपने? भाई हेल्थ वेल्थ में तो कोई नुकसान नहीं आया, थोड़ा सा ना आप मेंटली थोड़ा सा दबे दबे फील करते हो थोड़े दिन तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मैं मतलब मेरा ना रुझान ही हट गया दोबारा कि यार ये है ना गलत चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वही सबसे सही है और वही साधना सबसे अच्छी है। अपना पूजा पाठ, उससे आपकी लाइफ में ना मतलब ये चीज़ें है ना भाई आपको कंप्रेस कर देंगी गलत लेवल पे। भाई आप तंत्र सेक्स के बारे में बात बता रहे थे कुछ, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ उसके बारे में कि क्या है क्या वो। भाई तंत्र सेक्स क्या है ना, सेक्स में आपको कम मज़ा आता है, बताओ क्लाइमैक्स पे क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स पे तो तुम एकदम पीक पे होते हो। क्या होता है उस टाइम दिमाग में? थॉट्स ही होते हैं वैसे। क्या थॉट्स होते हैं? आप बताओ, आपने ज़्यादा किया। कोई थॉट्स नहीं होते भाई, हाँ, उस टाइम यही कोई होता थॉट्स है। ही नहीं होते हैं। माइंड फ्री वही होता है शून्य, जिसमें आपको सबसे अच्छा लगता है। कोई कुछ सेकंड्स के लिए उस टाइम कोई थॉट्स नहीं है आपके दिमाग में, आप सिर्फ उस चीज़ को फील कर रहे हो। और ये टेक्निक है, अब मैं बताता हूँ कैसे। स्पर्म के अंदर क्या है आपको पता है? लाइफ कोर्स, यानी कि एनर्जी। पहले चक्कर से लेकर 7वें चक्कर पे आप कोई एनर्जी उठा रहे हो ना, तो उसको मेडिटेशन बोलते हैं, शून्य ध्यान बोलते हैं, उसी को तंत्र बोलते हैं। हमारी बॉडी एक तंत्र है, यंत्र भी है तंत्र भी है, 5 तत्वों से बनी है। आप इसी से सारे यंत्र और तंत्र कर सकते हो। आपके अपने माइंड को शून्य करने का, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक ही तरीका है, 3 तरीके हैं जो मैंने बताया उसमें कि 112 विधियों में से 3 विधियां जो है वो तंत्र सेक्स है, जिसको तांत्रिक सेक्स भी बोलते हैं। अब उसमें क्या है, अब जैसे आप सेक्स कर रहे हो, पीक पे हो, आप अपने ना आप जैसे हम
यूरिन कर रहे हैं, हम यूरिन रोक सकते हैं ना, तो उसमें प्रोस्टोग्लैंड्स जो होते हैं हमारे वो काम करते हैं। आप ऐसे ही स्पर्म्स को भी रोक सकते हो, ठीक है। और जब आप उस पीक पे हो और आप जब सोच रहे हो तो आप है ना यहाँ पर आज्ञा चक्कर पर अपने फोकस करो, और जो वो कुछ सेकंड का हम जो फील और प्लेजर होता है ना वो कई मिनटों में बदल जाता है, और आपका जो स्पर्म होगा वो बाहर इजैकुलेट नहीं होगा और उससे आपका जो एनर्जी है वो ऊपर उड़ जाएगी। ये प्रॉपर टेक्निक लिखी हुई है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर। तंत्र सेक्स में सिर्फ यही चीजें नहीं है भाई, टेक्निक लोगों की जो लाइफ है ना, नॉर्मल लाइफ है, तंत्र सेक्स के अंदर बता रहा हूं मैं, तंत्र में नहीं। जो नॉर्मल लोंडो की जो लाइफ है ना भाई, ये अपनी टाइमिंग कैसे आप होल्ड कर सकते हो, वुमेन्स को मैनी टाइम्स आप कैसे करा सकते हो, बहुत सारी टेक्निक है भाई तंत्र सेक्स के अंदर, और ये प्रैक्टिकली है भाई, पॉसिबल है, प्रूव है, प्रूव है। ऐसा नहीं है भाई। मैं मतलब हाँ समझ रहे हो, समझ गए भाई, समझ गए बिल्कुल। कि कर रख ये मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव है चीजें। पर मैं उनकी बात कर रहा था कि साधना वादना में नहीं जाना चाहिए कि एंटिटी सिद्ध कर ली। एंटिटी सिद्ध विद्ध करने के चक्कर में भाई पता है क्या, आप है ना जब इस चीज को डीपली जाके देखोगे ना, सोचोगे, तो आप सोचोगे कि कुछ खेल है ये। आपने कोई एंटिटी सिद्ध कर लो, चलो आप कोई भी एंटिटी सिद्ध कर लो, उससे आप एक खिलौने की तरह खेल खेल के आपका ऐसे थोड़ी है कि वो आपको फ्यूचर बता देगी आपको, या फिर कुछ ऐसा कुछ वो करा देगी। बस आप नॉर्मली मतलब जैसे कि एक मैजिशियन बन सकते हो एक अच्छे। धोखे वोके से बच जाओगे, ये हो जाएगा ज्यादा से क्या ज्यादा। क्या धोखे से? कि वो बता देती है अगला इंसान की नीयत कैसी है, या क्या क्या चाहता है ये तेरे से। देखो मेरी बात सुनो, वो तो आप मन को शून्य करके वैसे भी पता लगा सकते हो। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ोगे ना, हाँ, तो क्या तंत्र के थ्रू आप दूसरे के मन की बात जान सकते हो। ये चीजें लिखी हुई है उसके अंदर। अच्छा, कैसे बताऊं? बताओ। अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, ABCD बोलना सारे, ए बी बोलो ना, सी डी ABCD अब आप भी बोल रहे हो मेरे को ABCD बोलना, ABCD अरे समझ में एक दूसरे की बात वो हो रही है ना, क्लैशेस। ऐसी जो हमारी मन के अंदर ना कुछ चले जा रहा है ना, एक दूसरे की क्लैशेस होते जा रहे हैं। अगर आपका मन शून्य है ना, तो आपके सामने वाले के मन को पढ़ सकते हो, ये तंत्र में लिखा हुआ है। अच्छा, कई सारे मैजिशियन नहीं देखे आपने कि ये लिख दो इस पे, हाँ जो माइंड रीडिंग करते हैं। ये सारा भाई तंत्र है। और उसके लिए करना वही पड़ेगा, शून्य करने के लिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, बॉस 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं भाई, उसमें से 3 तरीके में भाई का ध्यान रहा सिर्फ। कोई आसान तरीका है जो तुम्हारे मन में बैठ यही गया। है आसान तो मेरे को यही है भाई। नहीं, जो बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करे हुए हो जाए। बहुत सारी हैं भाई चीजें। और आप मेडिटेशन में जा सकते हो, ध्यान में जा सकते हो, आप जैसे नॉर्मल मेडिटेशंस होते हैं उसके थ्रू भी आप ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पार्टनर चाहिए ही चाहिए। अच्छा।